अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूं कि आप सस्ता एयरलाइन टिकट कैसे खरीद सकते हैं और ट्रैवल एजेंट एयरलाइन टिकट जब आपको देता है तो कितने पैसे उसमें से सेव करता है। आज की वीडियो में आपको सस्ता एयरलाइन टिकट खरीदने की रेमेडी बताने लगा हूं। इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि स्पेशली यूरोपियन लोग या जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो बार बार ट्रेवल करते हैं वो हमेशा एडवांस में प्लानिंग करते हैं। ये नहीं होता जैसे आप करते हैं कि हमने अब वीजा लगवा लिया है, हम जी एक हफ्ते बाद या 3-4 दिन बाद ट्रेवल कर रहे हैं, हमें एयरलाइन टिकट करवा दें। हमेशा एडवांस में प्लानिंग करते हैं और एडवांस में ही टिकट बुकिंग करते हैं। आप अगर करीब का प्लान करेंगे तो डेफिनेटली प्राइजेस हाई होंगे, क्योंकि जो जो जहाज फिल होता जाता है एयरलाइन टिकट प्राइजेस हाई होते जाते हैं और क्लासेस भी अप होती जाती है। जैसे जैसे सीट्स फिल होना रिजर्व होना शुरू हो जाती है, हर सीट के ऊपर प्राइजेस हाई होते जाते हैं और जैसे जैसे जहाज कंप्लीट होता जाता है हमेशा आपको टिकट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मिलना शुरू हो जाती है। जब जहाज बिल्कुल खाली होता है आपको टिकट काफी ज्यादा सस्ता मिलता है। लिहाजा अगर आप एडवांस में प्लान करेंगे तो आपको बेटर प्राइसेस मिल सकते हैं, जिसमें आपकी बहुत ज्यादा बचत आ सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके ट्रेवल में जो एक्सपेंसिव सर्विस होती है वो हमेशा एयरलाइन टिकट की होती है। अगर आपको एयरलाइन टिकट सस्ता मिल गया तो समझ लीजिएगा कि आपका पूरा ट्रैवल ही सस्ता हो गया। जितना आप करीब जाते जाएंगे ट्रैवल के उतना प्राइसेस हाई होते जाएंगे। एक और बात का आप ख्याल रखें कि ट्रैवल एजेंट का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कोई भी फिक्स नहीं होता। सम टाइम माइनस में भी टिकट मिल जाता है, सम टाइम जो है लेवल पे मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूं, एक टिकट फर्ज करें 2 लाख रुपए का है, उसमें सम टाइम ये भी होता है प्राइजेस 2 लाख शो हो रहे होते हैं, ट्रैवल एजेंट के पास आईडी होता है, एयरलाइन कंपनी जो होती है वो ट्रैवल एजेंट को बोलती है कि ये 2 लाख प्राइस आ रहे हैं, अगर इस पे आप ये टिकट बुक करते हैं तो हम आपको 2 लाख का टिकट बुक करने पर 1,90,000 का टिकट देंगे, प्लस इसमें 10% प्रॉफिट भी देंगे। तो इस तरह एक तो माइनस में टिकट ट्रैवल एजेंट ने बुकिंग कर लिया, दूसरा उसको 10% इसमें प्रॉफिट भी आ गई। सम टाइम ये भी होता है कि सिर्फ 500 रुपए, 1000 या 2000 रुपए सेव होता है। पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका था कि ऐसे भी होता है ट्रैवल एजेंट अगर ऑफ वीक डेज में टिकट बुकिंग करता है, फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन दिनों में टिकट बुक करता है तो इन दिनों में काफी ज्यादा इसको टिकट में बचत भी आती है और बुकिंग करवाने वाले को भी सस्ती टिकट मिलती है। और अगर फ्राइडे, सैटरडे, संडे टिकट बुक करते हैं तो उसमें टिकट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, आपको भी हाई पड़ेगी और उसके बाद जो ट्रैवल एजेंट है उसको भी प्रॉफिट कम आएगी। सेम इसी तरह अगर आप रात के 1, 2, 3 बजे वाली फ्लाइट की टिकट बुक करवाते हैं वो आपको सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू अगर आप दिन के टाइम की एयरलाइन टिकट करवाते हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। एक और बात आपको बताऊं कि असल में जो सीधे साधे से लोग होते हैं जो अपना पासपोर्ट दे बैठते हैं गली मोहल्ले के किसी बंदे को, किसी दुकानदार को, वो फिर क्या करता है, वो आगे उस एरिया के किसी न किसी दफ्तर के साथ उसका राब्ता होता है जिससे उसकी कमीशन तय हुई होती है, वो फिर पासपोर्ट दे बैठता है उसको। उसने भी आगे एयाटा वालों से जाके या थर्ड या फोर्थ नंबर पे जाके वीजा लगवाना। तो देखिए जब एक काम 3 या 4 बंदों के थ्रू होगा तो फिर उसमें आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और कमिटमेंट भी खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप उम्रा पर जा रहे हैं, आप एक बंदे को गली मोहल्ले वाले को पासपोर्ट दे देते हैं, उसको बोलते हैं मैंने 600 मीटर के फासले पर रहायश लेनी है, होटल बिल्कुल बेहतरीन साफ सुथरा होना चाहिए, क्वाड रूम होना चाहिए। इस तरह आप उनसे सजेशन लेते हैं, बड़ी तसल्ली से आप उसको समझाते हैं। वो आगे फिर जब सब ऑफिस जो ट्रैवल एजेंट उसको बताता है, वो आगे आटा वालों के पास जाता है तो उतनी देर में बात चेंज हो चुकी होती है या बाद में वो वजन नहीं रहता, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। थोड़ा सा आप देखिए यूट्यूब, सोशल मीडिया आप स्क्रॉल करते हैं, आप यूट्यूब पे अच्छे चैनल देख लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें। इसके अलावा आप फेसबुक पेज देख लिया करें, वहां पे जाके आप एयाटा वालों का जो ट्रैवल ऑफिस होता है, ग्रुप होता है, वो भी वेल नोन जो हो, जिसका नाम अच्छा हो, या अपने तल्लक वाले किसी ना किसी से कोशिश किया करें उनके पास जाएं, ताकि वहां से आपको डायरेक्टली एक तो सस्ती सर्विसेज मिल सके, दूसरी तसल्ली बख्श सर्विसेज मिल सके। और अहम बात आपको बताता चलूं कि फसली बटेरों से आपने बचना है। फसली बटेरे वो हैं जो 6 माह 1 साल काम करके पैसे इकट्ठे किए, लोगों से वीजा पासपोर्ट पकड़े और भाग जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो नए नए काम में आते हैं, उनको अभी काम का एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता हमने काम किस तरह करना है, तो वो एयाटा वालों से रब्ता कर रहे होते हैं। मोस्टली मैंने एयाटा वालों से भी नहीं देखा,
ये लोग भी आगे जो छोटे छोटे दफ्तर बना के बैठे होते हैं, डीटीएस लाइसेंस लेके उनसे रब्ता कर रहे होते हैं, वो आगे आटा वालों से आपको वीजा लगवा के दे रहे होते हैं। देखिए, जब भी आपने एयरलाइन टिकट करवाना है, डायरेक्टली एयरलाइन के ऑफिस से आप करवा लें, या आप स्काई स्कैनर या इस तरह की जो स्कैनिंग वेबसाइट है वहां से जाके चेक कर लें। वहां से आपने बुकिंग नहीं करवानी, फिर आपकी टिकट रिफंड नहीं होती। वो आपने डायरेक्टली कोशिश करनी है एयरलाइन के आप ऑफिस से ही टिकट बुक करवाएं, ताकि रिफंडेबल टिकट भी हो और आप उसमें परेशानी का सामना ना हो। या फिर आप डायरेक्ट एयाटा वालों के ऑफिस चले जाएं, वहां से आप सर्विसेज लेते हैं तो वो आपको काफी ज्यादा बेहतर, सस्ती मिलती है। फ्रॉड के चांसेस इंतहाई कम होते ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने एक तो बड़ी अमाउंट सिक्योरिटी जमा करवाई होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फिर सऊदी अरबिया के शिरकों से ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं, फिर इनका जो अमला और इनके होटल होते हैं वो भी सऊदी अरबिया में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिए होते हैं, इनके अपने बंदे होते हैं। जब डायरेक्टली आप इन लोगों से जाकर अपनी कमिटमेंट देते हैं तो ये आपकी कमिटमेंट 95% पूरी करते हैं। जबकि जो आप गली मोहल्ले के किसी बंदे को पासपोर्ट पकड़ाते हैं या टिकट करवाते हैं तो वो आपको 30% के करीब कमिटमेंट भी पूरी नहीं होती। यकीनन आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। और अक्सर लोगों को मैंने भी देखा है कि कोई आप देखेंगे बाजार के अंदर कोई कपड़े वाली दुकान वाला है या कोई ज्वेलरी वाला है या कोई और ऐसा बंदा है जो कि अपना कोई और कारोबार कर रहा है, वो उसके साथ लोगों से पासपोर्ट भी पकड़ रहा होता है, उनके वीजे भी लगवा रहा होता है, एयरलाइन टिकट भी करवा रहा होता है। तो देखिए वो कौन सा खुद डायरेक्टली कर रहा है, उसका आगे राब्ता होता है, फिर आगे उसका भी थर्ड पार्टी से राब्ता होता है। तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर लिया करें। डायरेक्टली आप अपने कोशिश करें तल्लुक वाले से जाके, एयाटा वालों से, या आप किसी वेल नोन से जिससे काफी लोग गए हों, वो आपको गवाही दे सकते हैं कि क्या इस बंदे की सर्विसेज काफी अच्छी है और क्या रीजनेबल है, कमिटमेंट जो करता है पूरी करता है। तो इस तरीके से आप काम किया करेंगे तो आपको एयरलाइन टिकट भी सस्ता मिलेगा, इवन के आपको वीजाज और तमाम तर फैसिलिटीज भी कमिटमेंट के मुताबिक बिल्कुल करेक्ट मिलेंगी। बहुत अहम मालूमात थी, आप तक पहुंचाना जरूरी थी। आगाही के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी दूसरे लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरों को भी मालूमात में इजाफा हो सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और नमाज कायम करें। एक आखिर में रिक्वेस्ट है कि बड़ी मेहनत के बाद रोजाना आपके लिए मालूमाती वीडियो लेकर आता हूँ। भाई के चैनल में सिर्फ 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें तो इंशाल्लाह मैं तमाम तर अपने सब्सक्राइबर का लकी ड्रा करूंगा ऑनलाइन ही, और उसमें जिसका खुश नसीब का नाम निकलेगा उसको एक अदद उम्रा का वीजा दूंगा। और जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर दोबारा से लकी ड्रा करूंगा और उसमें एक अदद उम्रा का टिकट प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल रियल में। और इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ ऑनलाइन ही आपका लकी ड्रा होगा और जिस भी खुश नसीब का नाम निकलेगा सब्सक्राइबर का, उस तक उम्रा का टिकट पहुंचा दिया जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें और हाफिज साकिब को लाहौर से इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।